बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर और ख़बर का तल्लुक़ है ईरान इसराइल जंग से। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने का और उससे जंग करने का मुसम्मम इरादा कर लिया है और तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और इसके लिए उन्होंने कल रात जो वाइट हाउस में अमेरिकन सलामती कौंसिल का अजलास था, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर मंजूरी हासिल कर लिया, रिटर्न मंजूरी हासिल कर ली है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि ट्रंप को लेने के देने पड़ गए हैं। उन्होंने ईरान पर इसराइल की बसाखी बनते हुए, उसका अब्बा बनते हुए, उसका सरपरस्त आला बनते हुए उसकी मदद के लिए तो तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं कि ईरान को निस्तो नबूद करना है। और ये भी उस प्लान का हिस्सा है कि तो नाउज़ बिल्ला, मैं कहूँगा अल्लाह उसकी हिफाजत करे कि इसराइल के माजरत, किस खंजीर का नाम ले लिया, माजरत, ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं, सुप्रीम कमांडर, उनके कत्ल की भी साजिश है और उसके प्लान का ये हिस्सा है। और ईरान की पूरी क़यादत के कत्ल की अमेरिका ने मनसूबाबंदी, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, अमेरिकन मीडिया कह रहा है और इसके बाद फ्रांसीसी मीडिया कह रहा है, इंडियन मीडिया ने तो तबाही मचा दी है। नाज़रीन, ये आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। ये मैं कबल अज़ वक्त आपको खबरें देता हूँ और देता इंशाल्लाह रहूँगा। मैंने आपको बताना है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, इसराइल जो है वो ईरान पर हमला तो उसने कर लिया, अब ईरान उसकी जान नहीं छोड़ रहा। और इसराइल, जैसे मैंने 3 दिन पहले प्रोग्राम किया था, आपने पजीराई दी मुझे, आपका बहुत शुक्रिया। वो ये था कि इसराइल जंग हार चुका है। मैं आपको 100% दुष्ट खबर दे रहा हूँ कि इसराइल में इस वक्त जो है वो ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, जो मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, उसकी वजह से खौफ की फ़ज़ा है। इसराइल रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं। और मैं इसराइलियों को ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी माएँ बहनें फ़लस्तीन में जो पिछले कई सालों से उनकी खून रेजी भी कर रहा है, बच्चों की लाशें अड़ा रहा है, तो अब उनके रोने का वक्त है। मैं आपको ये मुसम्मम और एक बिल्कुल हकीकी खबर दे रहा हूँ कि इसराइल अंदर खाने ये शिकस्त तस्लीम कर रहा है। जैसा कि 4 रोज़ कबल जब मैंने एक प्रोग्राम किया था नाज़रीन, कि इसराइल के जो कौमी सलामती के मशीर हैं, जो उस नेतन्याहू के मशीर हैं, उन्होंने ये एडमिट किया था कि हम जंग हार चुके हैं। और उसके बाद जलती पर तेल का काम ट्रंप ने किया और इसकी तस्दीक जो है, इसके हवाले से जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान आ गया कि अमेरिका इस वक्त जल्दी कर, चूँकि इसराइल जंग हार चुका था, अमेरिका से नहीं, ईरान से जूते खाकर जंग हार चुका था और वो ऐलान करने वाला था, सफ़ाए मातम थी। लेकिन उस मुर्दा घोड़े में नेतन्याहू, जिसको बिलावल भुट्टो ने ये कहा था कि वो जो अपना इंडियन वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो उस नेतन्याहू की बिल्कुल नकम्मी कापी है। ये बात सच है। और अब मैं ये कहूँगा कि मोदी जो है उसके साथ साथ नेतन्याहू भी उसकी कापी है। अब जो खबर है, खबर का तल्लुक़ ये है कि कल जो अमेरिकन सलामती कौंसिल का अजलास था, उससे पहले कनाडा में सलामती कौंसिल का अजलास तलब किया गया। वहाँ से भागे, जब इसराइल को मार पड़ रही थी तो वहाँ से अजलास छोड़कर कनाडा से ट्रंप भागे, अमेरिका में वाइट हाउस में अजलास तलब किया। अब वहाँ से जो उन्होंने वाइट हाउस के अंदर 48 घंटे जो है वो अजलास जारी रहा, वहाँ से उसने इसराइल की जंग खुद लड़ने का फ़ैसला किया, उसका ऐलान भी किया और धमकियाँ भी दी और ये भी कहा कि रजीम चेंज करना चाहते हैं ईरान की। इसका मतलब ये होता है रजीम चेंज का कि पूरी क़यादत को निस्तो नबूद कर दो, उसको तख्ता उल्ट दो या उसको मार दो या जेलों में दे दो। तो लिहाजा ये उसने कहा। अब जो खबर है वो ये है कि अमेरिकन सदर, उसकी मंजूरी तो हासिल कर ली है उन्होंने कि वो ईरान पर ख़ुद हमला करेंगे, इसराइल पीछे बैठेगा और वो हमला करेंगे। और इसके लिए जो मिडल ईस्ट में, जो उसके मशरिक़ वस्ता में जो अमेरिकन के पुराने अड्डे हैं, उनको वो आबाद कर रहे हैं। और ये भी इतलात कल थी कि तुर्किया ने एक तस्वीर जारी की कि बहरीन से उनके जो बहरी बेड़े हैं 2, उन्होंने रवाना कर दिए कि इस तरफ जाना है, ईरान पे हमला करना है, और उसकी मुकम्मल तैयारी कर ली और मंजूरी भी मिल गई। अब वो इस बात का कवी इम्कान है, क्योंकि अमेरिका को अब ट्रंप को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये मैंने शुरू में कहा है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब तैयारियां तो उसने कर ली, इसराइल की कमान संभाल ली और इसराइल ने उससे खुश होकर, जो रो रहा था, उसने फिर एक दफ़ा जो है वो खून रेजी की फ़लस्तीनियों के बच्चों से, उन्हें गज़ा पर हमले किए और 40 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अब जो मैंने खबर देनी है, खबर ये है कि ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया। अब उसके मुकाबले में जो उसके बड़े तहादी थे, जो अफ़गानिस्तान पर जब हमला था, इराक़ पर जब हमले थे, उनके जो बड़े तहादी बरतानिया था, बरतानवी वज़ीर आज़म ने इसको मशवरा दिया कि ईरान पर हमले करने की बजाय ट्रंप साहब अपना दिमाग ठंडा रखो। यानी कि
उनको पता है कि ये अपनी जो है अपने मफादात की अमेरिका जंग लड़ता है और उनकी बैसाखी इस्तेमाल करता है तहादियों की, फ्रांस की, और सारे यहूदी एक है। तो लिहाजा अब तो पहली जो है कैंकर मारी है, ट्रंप के सर पे निशाना लगाया है बरतानिया के साथ। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने उन्हें कहा ठंडे दिमाग से काम लो, ये क्या तरीका हुआ कि आप ईरान पे हमला कर रहे हैं, तो दुनिया को आग की तरफ धकेलना चाहते हो। और दूसरी सबसे बड़ी खबर जो है वो, मैं अब अमेरिका बहादुर जो है इसके बुरे दिन आ गए हैं। ईरान जो है इस वक्त पूरी, अगरचे उसके पास वसाइल कम है, पूरी जवां मर्दी और इस मर्द कलंदर को जो खानमीनी साहब हैं, जो ऐतुल्ला खामीनी है, मैं उसको मर्द मजाहत कहता हूँ। वो डटा हुआ है और टस से मस नहीं हो रहा और इसके नीचे नहीं लेट रहा। आज उसने ये भी तरदीद की, कल जो अमेरिकन सदर के मुंह पे मैं तो कहता हूँ जूता मारा है, सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, कि सुप्रीम कमांडर ऑफ ईरान ने कहा कि हम तो कभी नहीं रगड़े जूते, हमने कहीं नहीं गए, हमने तो नहीं कहा कि हमने ट्रंप से मुलाकात करनी है, व्हाइट हाउस में जाना है। ये भी जूता है एक बहुत बड़ा। अब जो खबर है, खबर आखिरी मैं आपको दे रहा हूँ। खबर यह है कि अमेरिका बहादुर ने अगर ईरान पर हमला किया इसराइल की बात, तो इसराइल नहीं रहेगा और सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा उसको। ईरान पीछे नहीं हटेगा। एक खबर और भी आपने देनी हो कि अमेरिका सेकंड क्या वहाँ पे किसको लाना चाह रहा है, रजीम चेंज के बाद उनको भी तैयार किया। अमेरिका के अंदर इस वक्त मौजूद हैं वो, और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आ रही हैं ईरान के ख़ानदान की, उनकी औरतों की जो है ना कच्छे पहने हुए हैं। तो ये नहीं चलेगा अमेरिका साहब। अच्छा, अब जो खबर देनी है, खबर ये है कि 2 अजलास बड़े हो रहे हैं जिसको ट्रंप को लेने के देने पड़ जाने हैं, और उसने जो है ना वो मुंह छुपाते फिरना है। एक तो OIC ने मुसलमानों की जो, जिसको आप कहते थे मुर्दा घोड़ा है ये OIC, तुर्किया में इस्तांबुल में उसका अजलास हो रहा है और दुनिया के 57 ममालिक मुसलमान के वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, और ईरानी और इसराइल जंग और अमेरिका के हमले की धमकियाँ, उस पर बात होगी और अलामिया जारी होगा। ये 14 तबक अमेरिका के ट्रंप के हिला देगा और इसराइल के भी। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपको पता है कि नाज़रीन, चीन के जो सदर हैं और चीन की बहादुर अफवाज को भी सलाम, क़यादत को भी सलाम, कि मुसलमान तो टस नहीं बस नहीं हो रहे, खामोश है, अमेरिका के सामने दबे हुए हैं। और उधर से चीन ने उसको कह दिया कि भाई अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है। और कल जो है वो चीन के अंदर इकट्ठ हो रहा है और रूस के सदर जो है वहाँ पे पहुँच रहे हैं चाइना में, और इस जंग को रोकने के लिए, इस जंग को रोकने के लिए और उसमें अपना कदम उठाने के लिए। अब कभी इम्कान इस बात का है कि अमेरिका बहादुर तो इसराइल की जंग लड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है और उसने ईरान पे चढ़ाई करनी है। अगर वो उसने की, अब देखिए चीन स्टैंड कर गया ईरान के साथ, और उसके साथ साथ रूस स्टैंड कर गया है। उन्होंने कल अजलास बुला लिया उस पर, यानी कि अगर अमेरिका बाज ना आया तो दुनिया जो है आग की भट्टी में चली जाएगी और एक तीसरी आलमगीर जंग छिड़ जाएगी, और अमेरिका को अब लेने के देने पड़ जाएंगे। और इसको अफ़गानिस्तान से तो भाग गया और वहाँ से इनको भागने नहीं देंगे। अब ये ईरानी जो हैं, ये इनके साहब की जंग है, डटे हुए वो धमकियाँ दे रहा है कि मैंने सुप्रीम कमांडर को मैंने शहीद करवाना है ईरान के को। लेकिन जो है ना ये अमेरिका के पांव तले से ज़मीन निकल गया जब ये सारे मुल्क उसके खिलाफ इकट्ठे हो गए और ईरान जो है उसके साथ खड़ा होना चाह रहे हैं। नाज़रीन, ये थी अब की ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त।